सही, लेकिन अब उसके लिए रिफाई साहब जो अपना हाउस इन ऑर्डर भी हमें अगर करना है, जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग या अपनी प्रोडक्शन को हमें लो कॉस्ट पर लेकर आकर और उसको भी इंक्रीज़ करना है, वो कितना इंपॉर्टेंट होगा, चूँकि हम अपने इम्पोर्ट बिल को भी वक्त गुजरने के साथ साथ बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे यहाँ जो अभी चूँकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया, जो कॉटन पहले जो उसकी प्रोडक्शन होती थी वो कम से कम होती जा रही है, तो वो जो हमारा मेजर चंक एक्सपोर्ट का होता था टेक्सटाइल का, वो तो ऑलरेडी वो काफ़ी उससे इफेक्ट हो रहा है। इसी तरह दूसरे सेक्टर्स की भी मैन्युफैक्चरिंग या एक्सपोर्ट के जो प्रोडक्शन है उसके बड़े इशूज़ हैं। अपना हाउस इन ऑर्डर कैसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है जब एक्सपोर्ट्स को भी आपको बढ़ाना है और नई ऑल्टरनेट मार्केट्स भी आपने सर्च करनी है? जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ासतौर पे ज़रूरी है कि हम वेस्टेड इंटरेस्ट को साइड पे रख कर एक रैशनल इकोनॉमिक पॉलिसी बना सके। मेरे सेगमेंट से पहले मैं सुन रहा था कि आप डिस्कस कर रहे थे बिटकॉइन माइनिंग, तो जिस तरह हमने कहा कि गवर्नमेंट ने हमारी कहा है कि वो लोअर प्राइसेस पे एनर्जी प्रोवाइड करेगी, तो अगर हम हुकूमत लोअर प्राइसेस पे एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है किसी सेक्टर को, तो ये बहुत अच्छी बात है। मगर अब हमने चूज़ करना चाहिए कि ये जो स्पेशलाइज्ड और इंसेंटिव है ये हम किस सेक्टर को देंगे। हम एआई को देंगे, हम बिटकॉइन माइनिंग में देंगे, हम टेक्सटाइल को देंगे, और इस तरह की पॉलिसी के में आपको वेस्टेड इंटरेस्ट को बाहर रखना चाहिए, और जो भी रैशनल रिटर्न लगता है आपको, जहाँ पे लगता है कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट सबसे बेहतरीन है, उधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्रिप्टो में अगर आप इंसेंटिवाइज एनर्जी देंगे तो इसमें जॉब क्रिएशन नहीं होता, ये सर्वर्स लगे होते हैं, इसमें यहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं होती। तो हो सकता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स या आपकी फॉरेन करेंसी रिजर्व तो बढ़े, मगर हो सकता है कि डेफिनेटली इसमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं क्रिएट होगी जितनी कि किसी और ट्रेडिशनल सेक्टर में क्रिएट हो सकती है। सो ऑल ऑफ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द वेरियस पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, दैट्स वाई द प्लानिंग कमीशन एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल में ज़रूरी है कि डिफरेंट जो इदारे हैं पाकिस्तान हुकूमत के, वो साथ मिल के काम करे ताकि एक दूसरे को इनपुट मिल सके एक दूसरे की। अच्छा अलीफर साहब, इसी तरह के सब्सिडाइज रेट्स पर इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को भी इस वक्त ऑफर की जा रही है, चूँकि वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर डेवलप होना है, तो अब ज़ाहिर है वो भी या मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन तो शायद उस तरीके से नहीं हो सकेगी। तो ये इस फैसले को फिर आप कैसे देख रहे हैं कि जो इस वक्त इजाफी बिजली है वो कम से कम वहाँ उसकी बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके? जी बिल्कुल, इसीलिए मेरा पॉइंट ये है कि जो आपका सवाल था पिछला कि पुटिंग योर हाउस इन ऑर्डर इज़ रियली इंपॉर्टेंट। इस चीज़ में आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट असेस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये डिटेल स्टडी, आई एम श्योर दिस रिक्वायर्स अ मोर डिटेल स्टडी, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाई देयर इज अ रोल फॉर प्लानिंग कमीशन एंड देयर इज अ रोल फॉर वेरियस बॉडीज, ताकि वो असेस कर सके कि अगर हम एक सेक्टर को इंसेंटिव दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, सब्सिडाइज एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या वो सेक्टर बेस्ट रिटर्न जनरेट कर सकता है कि नहीं कर सकता। एंड दिस स्टडी शुड बी पब्लिकली अवेलेबल, ताकि बाद में कोई ये ना बोले कि नहीं जी देखिए इस सेक्टर को मिल गया क्योंकि यहाँ पर पॉलिटिकल मोटिवेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर जो है वो फॉरेन मोटिवेशन ज़्यादा थी। जो भी आप इंसेंटिव देते हैं, जो भी पॉलिसी करते हैं, दैट शुड बी पब्लिश्ड एंड दैट शुड बी ट्रांसपेरेंट। यूके में एग्जैक्टली इस तरह होता है कि, और बाहर और यूएस में भी, कि जो भी पॉलिसीज़ बनती है उस पर पहले स्टडी होती है, वो स्टडी पब्लिकली अवेलेबल होती है, लोग उस पर कॉमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर जाके गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है। सो सर्टेनली जिस हमने बोला कि एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए हमारे चैलेंजेस ज़्यादा हैं compared to how the situation was in the last 10 years. This means to protect your industry and to grow your export, you need to think very carefully and give subsidies and give grants very carefully, ताकि ये ना हो कि वेस्टेज हो और हम बेस्ट रिटर्न ना हासिल कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।